हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोग का जो चैप्टर 10 में एक्सप्लेन कर रहा था इंडिया वाटर रिसोर्सेज, उसमें जब आगे देख लेते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के जो साधन है, ठीक है ना, सिंचाई करने के, वो देखते हैं। इरिगेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नीड। जो इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई है वो हमारी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है। फॉर दिस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड। इसके लिए हमको सिंचाई करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। टू वाटर द क्रॉप्स को यानी फसलों को पानी देने के लिए। देयर आर यूज डिफरेंट मीन्स। हम इसके लिए क्रॉप्स को पानी देने के लिए कई तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। सिंचाई करने के लिए वेल्स और ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेन वाटर एंड रिवर वाटर सिप इनटू द ग्राउंड एंड बिकम ग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर है, ठीक है ना, वो रिवर में चला जाता है या फिर ग्राउंड में वाटर के रूप में नीचे चला जाता है, ज़मीन के अंदर। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो ग्राउंड वाटर का यानी ज़मीन के नीचे के जो पानी है उसका लेवल को क्या बोला जाता है, वाटर टेबल बोला जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ये क्या है, वाटर का एक इम्पॉर्टेंट, पानी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। वी कैन गेट दिस वाटर बाय वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। इस पानी को हम चाहे वेल्स से या ट्यूबवेल से इसको निकालते हैं। अ वेल इज अ होल इन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर वाटर इज ड्रॉन यूजिंग ए रोप। जो वेल होता है, कुआं होता है, वो क्या होता है, गहरा गड्ढा होता है, होल बना हुआ होता है ज़मीन में, और उससे क्या हम पानी कैसे निकालते हैं, रोप के द्वारा, रस्सी की मदद से। अ पर्सियन व्हील और एन इलेक्ट्रिकल मोटर। और इसको हम रस्सी से निकालते हैं या फिर उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगा देते हैं, उससे निकालते हैं। यू कैन सी वेल्स इन नॉर्थ इंडिया। आप जो वेल्स यानी कुएँ कहाँ देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखते हैं, उत्तर भारत में, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब। और कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा कुएँ देखने को मिलते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इन दीज स्टेट, इन स्टेट्स में, इन राज्यों में, द सॉइल इज सॉफ्ट। जो मिट्टी होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। सो वेल्स कैन बी डग इजली। इसलिए जो डग वेल्स हैं उनकी खुदाई क्या होती है, आसानी से हो जाती है। एट प्रेजेंट ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। आज के समय में जो ग्राउंड वाटर का जो यूज है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। सो इसलिए द वाटर टेबल हैज़ फॉलन। इसकी वजह से जो वाटर टेबल है ग्राउंड वाटर का वो क्या हो रहा है, फॉलन यानी गिरता जा रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिग वेरी डीप वेल। और इसके लिए क्या है, जो ये पॉसिबल नहीं है कि हम ज़्यादा से गहरा कुआं खोद सकें। सो ट्यूबवेल्स आर यूज। इसकी वजह के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। अ ट्यूबवेल इज अ डीप होल दैट इज बोर्ड इनटू द ग्राउंड टू ड्रा वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जो ट्यूबवेल्स होता है उसकी का जो पाइप होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहराई में उसका होल बना के उसको उससे ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, और किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर, ठीक है। दूसरा जो है सोर्स ऑफ इरिगेशन वो क्या है, टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक। वेल्स कैन नॉट बी डग वेयर द अर्थ इज हार्ड एंड रॉकी। जहाँ पे, जिस जगह पे ज़मीन जो होती है हार्ड होती है, रॉकी होती है, यानी पहाड़ी एरिए में क्या वेल्स हम नहीं खोद सकते हैं। लाइक इन द डेक्कन प्लेट्यू। जैसे डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे कुआं खोदना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है ना। इन सच प्लेसेज, ऐसे स्थानों पे क्या किया जाता है, रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। ऐसी जगहों पे जो रेन वाटर, बारिश का पानी को कहाँ स्टोर किया जाता है, टैंक्स में और पॉन्ड्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। क्या करने के लिए, सिंचाई करने के लिए और दूसरे कामों के लिए। अ टैंक्स और पॉन्ड इज लाइक अ लार्ज पिट इन द ग्राउंड। और जो टैंक बनाते हैं और पॉन्ड बनाते हैं वो क्या होता है, ज़मीन में खूब ज़्यादा क्या करते हैं, लार्ज एरिया में, गहराई में उसको खुदाई किया जाता है और उसी में पानी को सेव किया जाता है। वी कैन फाइंड टैंक्स इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। हम टैंक्स जो है वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसके बाद जो तीसरा सोर्स है इरिगेशन का, सिंचाई करने का, वो रिवर्स और कनाल्स है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया। बहुत सारी नदियाँ हमारे भारत देश में बहती हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। ये क्या है, बहुत ज़्यादा सिंचाई में हमारी मदद करती हैं। स्टिल देयर आर प्लेसेज वेयर रिवर वाटर कैन नॉट बी सप्लाइड डायरेक्टली। जो रिवर वाटर है उसकी जो सप्लाई है वो डायरेक्टली नहीं होती। सो कनाल्स हैव बीन डग।
इसके लिए लोग क्या करते हैं, कनाल्स बनाते हैं, ज़मीन खोद के क्या करते हैं, रिवर से किनारे से उसको खुदाई करके क्या करते हैं, दूसरी रिवर की तौर पे समझ लीजिए बना लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग स्थानों पे। अ नंबर ऑफ कनाल्स हैव बीन डग इन नॉर्थ इंडिया, बहुत सारे कनाल्स की जगह पे बने हुए हैं, नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कनाल्स बने हुए हैं उत्तर भारत में, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी कनाल बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद लोअर गंगा कनाल बना हुआ है, अपर बारी दोआब बना हुआ है, शारदा कनाल है, भाखड़ा कनाल है, ठीक है। अपर गंगा कनाल है, वेस्टर्न यमुना कनाल है, आगरा कनाल है, सरहिंद कनाल, ये सारे कनाल्स बने हुए हैं कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, यानी हम उत्तर भारत में, ठीक है ना। इनकी मदद से लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। और इसके बाद आता है चौथे नंबर पे डैम्स, यानी जो बांध बनाए जाते हैं नदियों पे। अ डैम इज अ वाल बिल्ट इज क्रॉस अ रिवर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। जो वाल डैम होता है वो क्या होता है, एक वाल होता है, दीवार होता है, लोग क्या करते हैं नदी के किनारे बनाते हैं ताकि उसका जो रिवर का फ्लो है पानी का वो क्या हो, रेगुलेट कर सके उसको। इट क्रिएट्स अ लार्ज रिसेवर ऑफ लेक ऑफ वाटर, ये क्या करता है, लार्ज वाटर, यानी जो एक झील की तरह क्या करते हैं, उसको वाटर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। दिस वाटर यूज फॉर टू मेन पर्पज, इस वाटर का जो यूज होता है उस दो तरह से होता है, एक तो इरिगेशन सिंचाई के लिए होता है और दूसरा क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो इसलिए अ डैम इज आल्सो कॉल्ड अ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, इसलिए डैम को यानी बांध को क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बोला जाता है। फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए कनाल्स आर डग फ्रॉम द डैम टू डिफरेंट एरियाज, जो कनाल्स बनाए जाते हैं क्या, डग करके यानी खुदाई करके क्या किया जाता है, डैम के किनारे क्या किया जाता है, डिफरेंट एरिया में बनाया जाता है। फॉर जनरेशन और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो जनरेशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जनरेशन है। वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट ऑन द जनरेटर्स वाइल रोटेट देम, इसके लिए जो पैदा करने के लिए लोग क्या करते हैं, जो डैम बनाते हैं उस पर से क्या करते हैं, पानी की जो धारा होती है बहुत ही ज़्यादा हाइट से उसको क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है, गिराया जाता है, और उसका जो स्पीड से, ठीक है ना, उसमें जनरेटर्स लगाए रहते हैं ताकि क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सके। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज रोटेटिंग जनरेटर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली है वो कैसे पैदा होती है, जब वो हाइट से क्या होता है, वाटर गिरता है और जो जनरेटर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं यानी घूमते हैं, तब क्या होता है, बिजली पैदा होती है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी ऐसी बिजली जो मिलती है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, आप इन लोग चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।